अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। गुज़श्ता खुतबा जुमा में हमने इस बात का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला कुछ छोटे छोटे आमाल की वजह से हज के बराबर सवाब से नवाजते हैं। और जब वो वीडियो आप अहबाब तक पहुंची तो उस पर एक सवाल ये किया गया कि इनमें से कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मस्जिद के साथ है, और जो मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखने वाले काम हैं ज़ाहिर है वो मर्द तो कर सकते हैं, औरतें तो नहीं कर सकती, तो औरतें फिर इस काम से महरूम रह जाएंगी। औरतों के लिए क्या फ़जीलत है? जिन आमाल का हमने ज़िक्र किया था उनमें से पहला अमल था नीयत और इरादा, पुख्ता इरादा रखना, उसके लिए मेहनत करना। ये मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। दूसरा अमल जिसका हमने ज़िक्र किया था कि फ़जर की नमाज की अदायगी के बाद अपनी जगह पे बैठे रहना, और ये हमने नहीं कहा था कि वो मस्जिद में ही बैठना है। ज़ाहिर है कि मर्द अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ बैठेंगे, और ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ रही हैं तो वो वहाँ पे बैठेंगी, और वो इशराक तक अपने जाए नमाज पर अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को याद करेंगी, ज़िक्र व अज़कार करेंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, तो उनके लिए भी यही अजर है। इसी तरह जो तीसरा अमल जिसका हमने ज़िक्र किया कि नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर का एहतिमाम करना, और इसमें भी ये शर्त नहीं है कि मस्जिद में ही ये काम किए जाएं। ये काम जहाँ भी किसी ने नमाज़ पढ़ी है, ख़वातीन ने घर में नमाज़ पढ़ी है, तो नमाज के बाद ये अज़कार जब वो करेंगी तो इस फजीलत को वो भी पा सकती हैं। इसी तरह जिन अमाल का हमने ज़िक्र किया उनमें से एक अमल वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक जिस तरह बेटा कर सकता है, बेटी भी कर सकती है। उनकी खिदमत करना, उनका ख़याल रखना, शादी के बाद जब उनके घर आएँ तो फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक, उनसे राब्ता, उनसे ताल्लुक़, उनकी खिदमत, उनका एहतराम, ये जिस तरह मर्द कर सकता है ख़वातीन भी कर सकती हैं। और इसी तरह पाँचवा अमल जिसका हमने ज़िक्र किया था वो था कि जो शख्स हज पे जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है, आप उसकी तैयारी, तजहीज़, एहतिमाम करते हैं उसको भेजने के लिए, और उसके घर वाले उनका ख़याल रखते हैं। तो अगर कोई शख्स हज पे गया है और एक ख़ातून उस शख्स की बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसके ज़ेर किफ़ालत जो ख़वातीन हैं उनके साथ हुस्न सलूक करती है, उनका ख़याल रखती है, उनकी ज़रूरतों का ख़याल रखती है, उनसे पूछती है, हाल चाल पता करके रखती है और उनके काम आती है, तो वो भी इस फजीलत को हासिल कर सकती है। पीछे रह गए दो अमाल जिनका हमने ज़िक्र किया था, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद ये सिर्फ़ मर्दों के लिए हैं। हकीकत ये है कि वो भी सिर्फ़ मर्दों के लिए नहीं है। उनमें से पहला अमल है बावुज़ू होकर मस्जिद की तरफ जाना। ये मेरी और आपकी तक़सीम है कि मर्द मस्जिद जाएंगे और औरतें मस्जिद नहीं जा सकती। औरतें मस्जिद जा सकती हैं, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी जाती थी, और अब भी जिस तरह मर्दों के लिए एक एक कदम पे मस्जिद जाने पे अजर व सवाब है, औरतों के लिए भी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये तहदीद नहीं की कि ये जो फजीलत है, ये जो मकाम है, ये जो मर्तबा है, ये सिर्फ़ मर्दों के लिए और औरतें इसमें शामिल नहीं हैं। औरतें जब मस्जिद की तरफ जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जहाँ ख़वातीन के लिए नमाज की अलग से जगह मौजूद है। मस्जिद नबवी में हालांकि अलग से जगह नहीं होती थी, पीछे ख़वातीन खड़ी होती थी, आगे मर्द खड़े होते थे। इसके बावजूद मस्जिद नबवी में औरतें नमाज़ पढ़ने के लिए जाती थी। अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक फरमाया, मर्दों से मुखातिब होकर कहा, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह की बांदियों को, अल्लाह की लोंडियों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको। हाँ, अलबत्ता इस बात का ख्याल रखेंगी औरतें कि वो मस्जिद की तरफ जाते हुए या कहीं भी घर से बाहर निकलते हुए या गैर महरम जहाँ पे भी मौजूद हों वहाँ वो खुशबू नहीं लगाएंगी। अगर वो खुशबू लगाती हैं तो वो बहुत बड़े गुनाह का और जुर्म का इर्तिकाब करती हैं। ये नहीं है कि वो मस्जिद की तरफ बनाव सिंगार करके जा रही हैं, खुशबू से मुअत्तर होकर जा रही हैं, बेपर्दा होकर जा रही हैं, ऐसे नहीं जाएंगी। तो खुशबू लगाए बग़ैर बापर्दा होकर वो अल्लाह के घरों में भी जाएंगी, जैसे वो बाज़ार जाती हैं, जैसे वो रिश्तेदारों के यहाँ जाती हैं, जैसे वो शादियों पे जाती हैं, जैसे फौतगी पे जाती हैं। हमारे माशरे में हर जगह खातून जाती है, लेकिन रोका जाता है तो सिर्फ़ मस्जिद से रोका जाता है। तो जिस तरह वो हर जगह जाती हैं इस तरह वो मस्जिद में भी जा सकती हैं, और मस्जिद में जाएंगी तो उनको ये फ़जीलत हासिल हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो शरई उसूलों की पाबंदी करते हुए मस्जिद में जाएं, चाहे बाज़ार में जाएं, शादी पे जाएं, किसी भी जगह जाएं,
تو شرعی اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے انہیں جانا چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خود جا سکتی ہیں، خود اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ساتواں عمل جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ مسجد میں خیر کی کوئی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے جانا۔ تو خیر کی کوئی بات سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی خواتین مسجد جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ خطبہ جمعہ میں وہ جاتی ہیں کہ ہم نے کوئی خیر کی بات وہاں سے سیکھنی ہے۔ مسجد میں کوئی کلاس کا اہتمام ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ جاتی ہیں تاکہ خیر کی بات کوئی سیکھیں یا سکھائیں۔ تو وہاں جانا بذات خود بھی وہ اس اجر کو حاصل کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ان کے لیے اعزاز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو مسجد بھیجتی ہے اور خاوند جا کے وہاں نماز پڑھتا ہے، خیر کی کوئی بات سیکھتا سکھاتا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو بھیجتی ہے تو وہ بھی برابر کی شریک ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے اور اسے بھیجتی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ تو خاتون کے لیے یہ اعزاز تو ہے ہی ہے کہ وہ خود بھی یہ کام کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے متعلقین کوئی اپنے خاوند کو بھیجتی ہے، کوئی اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے، کوئی اپنے بھائی کو بھیجتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کام کے کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو آدمی کسی کی خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے یا اس کو توجہ دلاتا ہے اور وہ خیر کا کام کر لیتا ہے، تو خیر کا کام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب پاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ حج کے برابر اجر و ثواب مرد حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں، خود مسجد جا کر بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور اگر خود ان کے لیے جانا ممکن نہ ہو کسی صورت میں تو وہ اپنے بھائی، بیٹے، والد اور کسی دوسرے کو بھیج کر بھی یہ اجر و ثواب میں شریک ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔